बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और एक अच्छी और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। पेपरों की तैयारी बहुत रूज से जारी है कि एग्ज़ाम्स आपके बहुत जल्द होने वाले हैं। तो एडीपी पार्ट 2 बेसिकली अरबिक हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने हवार डिस्कस किए थे कि आपने किस तरह हवार करने हैं और कौन कौन से करने हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अरबी नसर। आपके पेपर का सवाल नंबर 4 है, 10 नंबर का सवाल है। मेरा ख्याल है 10 नंबर मुफ्त के हैं, मतलब बिल्कुल फ्री में मार्क्स मिलते हैं आपको, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान है अगर देखा जाए तो। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो एक मसला आ रहा है वो ये है कि अरबी नसर करनी है कि कहावतें करनी है। स्टूडेंट्स बेसिकली जो कहावतें हैं वो आपकी बुक में थोड़ी सी हैं, आई थिंक 13 है मेरे ख्याल में, मुझे कन्फर्म नहीं है, ठीक है। कहावतें हैं जो उनसे सिर्फ वो करनी है। कहावतों की आपने तशरीह नहीं करनी, आपने सिर्फ कहावतों का तर्जुमा याद करना है। लाइक डैट, जैसे यहाँ पर एक कहावत है पहली, तो उसका सिर्फ आपने ये याद करना है, दोस्त की हालत कर ख्वाह वो आग ही में क्यों ना पड़ा हो, बस यहाँ तक। इसके आपने मायने भी नहीं याद कर, मतलब अगर आप याद कर लें, अगर आप पेपर में अगर आपको भूल जाए तो आपका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पेपर में आपने सिर्फ और सिर्फ इसका तर्जुमा लिखना है और कुछ भी नहीं करना। अगली आपकी है इनकी बर्बादी, इसे फरामोश कर देना है। इससे जितनी भी हैं आपने जस्ट इनके तर्जुमे याद करने हैं। अब इसके कंपैरेटिव में सवाल आता है अरबी नसर, ठीक है, पैराग्राफ जिसे कहते हैं, नसर आती है, उसका आपने तर्जुमा लिखना होता है। अब आपके पास क्वेश्चन ये होता है या तो कहावतों का तर्जुमा लिखो या फिर इसका जो अरबी नसर का जो पैराग्राफ दिया होता है इसका तर्जुमा लिखो। पैराग्राफ अरबी में दिया होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है, कहावतें एक दो दफ़ा देखने में आया है कि कुछ कहावतें आउट ऑफ द बुक, यानी कि जो बुक के अंदर नहीं थी, जो बुक सिलेबस के अंदर नहीं है वहाँ से नहीं आई, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 4 आती हैं, 5वीं कहावत ना आती हो। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए अरबी नसर पैराग्राफ भी हैं आपके पास। वैसे तो मोस्टली चांस है कि वो बुक से अंदर से ही आती हैं, क्योंकि कहावतें छोटी होती हैं, याद करने में आसानी होती है। अरबी नसर पैराग्राफ हर बच्चा याद नहीं कर सकता, क्योंकि वो थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप एक अच्छा माइंड ऑफ लेवल है आपका, आप सिर्फ एक कहावतों पे गुजारा नहीं कर सकते, तो अरबी नसर के मैं बता देती हूँ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाले 3 हैं। अलज़ैफ़ अलकूल, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा, और आमना उम्मुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 जो से पैराग्राफ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप ऑप्शनल के साथ इस क्वेश्चन को एक अच्छा तैयार करना चाहते हैं कि आपके 10 नंबर पूरे आएँ, तो ये 3 आप लाजमी याद कर लें पैराग्राफ, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से एक कहावत आउट ऑफ द बुक आ जाती है, आपको सिर्फ 4 आती हैं, कि आपको 8 नंबर का आता है लेकिन 2 नंबर आपको नहीं आते, तो आप ये पैराग्राफ कर सकते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, पैराग्राफ कभी भी पूरा नहीं आता, ना सिर्फ स्टार्टिंग से आएगा, एंड से या दरमियान से, कहीं से ही पैराग्राफ आ सकता है। तो आप ये पैराग्राफ इस तरह याद करना है कि जहाँ से भी जाए आपको आना चाहिए। फिर उनको पूरा पैराग्राफ नहीं आता, उसके अंदर से कुछ 2 या 3 लाइन्स आपको देंगे और बोलेंगे उसका तर्जुमा लिखो। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने ये क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।